दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष गोसाईगंज अशोक वर्मा जी और महामंत्री शिव कुमार यादव जी मौजूद हैं। आपका अहम जिम्मेदारी है क्षेत्र का विकास और समाज की सेवा। ताज़ा मुद्दा है गोसाईगंज में वैक्सीनेशन का। यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, यहाँ पे जाने वालों का इतना उत्पीड़न हो रहा है कि जनता परेशान है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको इस बारे में जानकारी है? हाँ, इस बारे में मेरी जानकारी है। यहाँ तक कि मैं भी 2 बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज भी गया। हमारे कार्य क्षेत्र माया भी हम गए। तो गोसाईगंज में थोड़ा सा व्यवस्था है, लेकिन चूँकि लोगों की संख्या एकाएक वैक्सीनेशन के लोगों की संख्या एकाएक बढ़ जाने के कारण उतना वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन ये आश्वासन हम डॉक्टरों को दिलाए हम, और उनके द्वारा जानकारी भी हुई, हमको भी जो जानकारी हुई है कि 1 सप्ताह के अंदर वैक्सीनेशन की पर्याप्त मात्रा हो जाएगी। लेकिन चूँकि इतनी पॉपुलेशन के बावजूद वैक्सीनेशन की निर्माता कंपनियां हिंदुस्तान में मात्र 2 हैं जो बना रही हैं, और इतना नहीं परिपूर्ण मात्रा में बना रही जितना लोगों की अब ज़रूरत है। लेकिन हमारी सरकार के निर्देशानुसार मंशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक करीब 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपका मुद्दा सही है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं कि अस्पताल की अव्यवस्था के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। अगर वहां भीड़ अचानक हो जा रही है और करीब 600 से 700 लोग वहां पे एकत्रित हो जा रहे हैं, तो यदि ऐसी मांग की जा रही है कि यदि अस्पताल द्वारा टोकन की व्यवस्था कर दिया जाए, तो जैसे एक दिन में अगर 100 टोकन बांट दिया जाए, 200 टोकन बांट दिया जाए, तो और उन्हीं लोगों का अगले दिन यदि वैक्सीनेशन होगा तो अस्पताल में भीड़ नहीं होगी और लोगों को समस्या नहीं होगी। लोगों को कई दिन तक अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप इस टोकन व्यवस्था के लिए आपकी क्या राय है? हाँ, ये बहुत सही आपने बात उठाई कि एक तो इतनी भीड़ जिस बीमारी के उपचार के लिए हमारी सरकार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है, और चूँकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो इससे पॉजिटिव के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस संबंध में हम CMS से आज से कल के बीच में मुलाकात करेंगे कि इस पर सुचारू ढंग से व्यवस्था बनाई जाए। और टोकन व्यवस्था, ये आपकी सलाह अच्छी है कि टोकन की व्यवस्था के माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे अतिरिक्त भीड़ न हो। इसके लिए मैं उनसे बात करूंगा। CSC में वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों का लोगों का कैसे उत्पीड़न किया जा रहा है, एक हम आपको ताज़ा मामला बता रहे हैं। CSC अधीक्षक के मुख्य प्रभारी अंशुमान यादव से हमारी अभी चंद दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, ना ही इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट डेट लेना पड़ेगा। अब पूरी तरह से फ्री हो गया है। लोग अपना आधार कार्ड लेके जाएं अस्पताल में, वहाँ पे अस्पताल कर्मियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वहाँ पे आपको वैक्सीन लगेगा। अपॉइंटमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। इधर 2-3 दिन से लोग हमारे पास आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं हो रहा है। सबसे अहम मुद्दा एक, यदि लोग रजिस्ट्रेशन करके अब जा भी रहे हैं CSC से, जनसेवा केंद्र से, प्राइवेट द्वारा लोग अपना पंजीकरण करा के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वापस कर दिया जा रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट डेट ला के देना पड़ेगा, तभी आपको वैक्सीनेशन लगेगा। तो अस्पताल की इस लापरवाही और मनमाने रवैयों पर आप उच्चाधिकारियों से क्या कोई कार्रवाई जो करवाएंगे? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन का तो इस समय बंद ये नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन सुविधा के अनुसार अस्पतालों में डॉक्टर उनके सहयोगियों के द्वारा अस्थायी तौर से वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा करके और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराया जाए। लेकिन अगर इस समय इस बारे में अगर यहाँ कोई समस्या है तो इसको हम आपसे कहे, इसके पहले भी कहे कि हम आपसे उनसे CSC पे जा करके वहाँ के डॉक्टरों से मिल करके इस बारे में हम यहाँ की समस्या के बारे में अवगत कराएंगे, और इस पे हम उनके उच्च अधिकारियों से मिल करके इसका यथाशीघ्र समाधान कराएंगे। ठीक है, एक जानकारी और सवाल हम आपसे और करते हैं कि यदि कोई भी वैक्सीनेशन कर्मी वहाँ पे मनमानीपूर्ण रवैया कर रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे अगर वहाँ पे इस समय CSC में प्रत्येक शनिवार को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लग रही है और लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो अस्पताल द्वारा लोगों को
यह करके वापस कर दिया जा रहा है कि आप हमको सिक्योरिटी दीजिए। अब गांव के लोग सिक्योरिटी कोड कहां से दे पाएंगे, गांव के लोग पंजीकरण संख्या कैसे दे पाएंगे। अस्पताल का लापरवाहीपूर्ण रवैया सबसे बड़ा ये है कि जब लोगों को पहली डोज कोविड वैक्सीन की लगाई जा रही है और जो उनको पेपर दिया जा रहा है, यदि उसी पेपर के ऊपर उनका पंजीकरण संख्या लिख दिया जाए और 4 अंक का सिक्योरिटी कोड लिख दिया जाए, तो लोगों को ना ही उस सिक्योरिटी कोड को खोजने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही लोगों को उस पंजीकरण संख्या को खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। अस्पताल द्वारा अपनी मनमानी और लापरवाही को क्षेत्र के ग्रामीण के लोगों पर थोप रहा है और उनको परेशान कर रहा है। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है, जो सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन जो सेकंड डोज दी जा रही है, इसमें जो पहले वैक्सीनेशन पहले डोज में जो सीक्रेट कोड आया है, वो सीक्रेट कोड अस्थायी रूप से उस नंबर पे अलर्ट हो जाता है। ये डॉक्टरों का अगर ये कहना है कि हमको सीक्रेट गोपनीय नंबर दीजिए, तो अगर उसका आधार कार्ड चूँकि लिंक है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से ही पहला डोज उसको दिया गया है रजिस्ट्रेशन करके, तो अगर आधार कार्ड उसको ऑन करेंगे, लिंक करेंगे, तो सीक्रेट कोड उसका पता लग जाएगा। ये उनकी कार्यशाला ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो स्वाभाविक है, गैर जिम्मेदाराना वर्क कार्य है उन लोगों का और जनता के साथ ये गलत कर रहे हैं। इसी संबंध में हम तो मिलना आपसे, हमने इसके पहले भी कहा कि उससे इस बारे में हम उनसे कल बात करेंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे पास भाजपा के मंडल महामंत्री शिव कुमार यादव जी मौजूद हैं और शिव कुमार यादव जी ने अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि वहाँ पे लोगों द्वारा परेशानी हो रही है, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं और शिव कुमार यादव जी ने इसकी शिकायत भी किया था। तो शिव कुमार यादव जी से हम एक लाइन में पूछते हैं कि शिव कुमार यादव जी, क्या आप इस अस्पताल द्वारा की जा रही मनमानी पे आपकी क्या राय है? अस्पताल द्वारा जो मनमानी कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए आज सीएमओ से बात की जाएगी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।